आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 240 से स्वागत है। साथियों ये सब सभी को पता है कि अब जो है जो बीपीएससी टीआरई 4.0 है उसका यदि हम आगामी क्या कहते हैं परीक्षा तिथि की बात करें महीने की बात करें तो अप्रैल में संभावित है। अब साथियों मोटे-मोटे तौर पर देखा जाए तो केवल 90 दिन का समय बचता है और ये 90 दिन पे क्या पढ़ा जाए क्या छोड़ा जाए, खास तौर से हम अपना ये जान लें कि हमको क्या-क्या पढ़ना है और किन-किन विषयों को नहीं पढ़ना है। तो ये बहुत अहम खास हो जाएगा क्योंकि इससे जो एक बोझ बना है, लोड बना हुआ है सब्जेक्ट को लेकर क्या-क्या पढ़े, क्या-क्या ना पढ़े। क्योंकि हमने काफ़ी ऐसे साथियों से बात की जो पीआरटी की तैयारी कर रहे थे और जब वो उनसे बातचीत करके मुझे यही पता चला कि वो जो है फालतू अन्य-अन्य विषयों को पढ़ रहे हैं, जो रीज़न ये था कि उन्हें जानकारी का थोड़ा-सा अभाव था। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम देखते हुए आज पीआरटी को लेकर पूरा हम डिस्कस करने वाले हैं। पूरा उसके पैटर्न को जानेंगे कि किस-किस तरीके से प्रश्न आते हैं, माइनस मार्किंग क्या प्रावधान है। साथ हम बात करेंगे कितने नंबर के प्रश्न आते हैं, कट-ऑफ कितने के बनते हैं, कौन-कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना होता है और इन सभी चीज़ों के बारे में बिल्कुल हम सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो के अंत तक बने रहें और हाँ, यदि आज चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों पहले तो आपको समझना होगा, आप हमारे बगल स्क्रीन पे देखते जाइए और मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। पहले तो इसका जो पैटर्न होता है एमसीक्यू फॉर्म में होता है, यानी वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं। 5 ऑप्शन होते हैं और 5 ऑप्शन में किसी एक को चुनना पड़ता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। तो एमसीक्यू फॉर्म में होते हैं यानी मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें आपको जो है इस तरीके से एमसीक्यू फॉर्म में होते हैं। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो कुल 150 प्रश्न होते हैं, टोटल 150। एक ही पेपर होता है, एक ही मीटिंग होता है और 150 प्रश्न होता है। दूसरी चीज क्लियर हो गई होगी। तीसरा चीज में 2 घंटा 30 3 माफ करिए 2 घंटा 30 मिनट यानी 2.5 घंटा का लगभग जो है समय मिलता है। 2.5 घंटा बहुत होता है 150 प्रश्नों के लिए और देखा जाए 150 मिनट तो ये बहुत होता है, ठीक। तो समय की कोई दिक्कत होती नहीं, ये रही बात। अब ये जो 150 प्रश्न हैं किस-किस तरीके से आते हैं आप इसको थोड़ा-सा मेरे साथ समझने की कोशिश करिएगा। तो ये जो 150 प्रश्न हैं ये भाग 1 भाग 2 में आता है। पहले तो मैं क्लियर कर दूँ, यानी आप पेपर ऐसे खोलेंगे तो लिखा रहेगा पहले भाग 1 और 30 प्रश्न रहेंगे। फिर आएगा भाग 2 जिसमें फिर 120 प्रश्न रहेंगे, ऐसे होता है। अब एक ही पेपर में होगा, एक ही, ऐसा नहीं कि भाग 1 सुबह देना पड़ेगा, एक ही पेपर, एक ही मीटिंग होगा जिसमें पेपर जैसे आप पेपर खोलेंगे तो उसमें भाग 1 लिखा रहेगा, उसमें 30 प्रश्न, भाग 2 लिखा रहेगा 120 प्रश्न। अब पहले हम जानेंगे जो भाग 1 रहेगा 30 प्रश्न, ये इसका क्या पैटर्न है। तो ये जो 30 प्रश्न होते हैं भाग 1 में, पार्ट 1 जिसे बोलेंगे, इसमें ये भाषा अहर्ता का है। भाषा अहर्ता मतलब क्या है कि इसमें आपके 2 भाषा आएँगी। 2 भाषा को मिलाकर जो है 30 प्रश्न बनेंगे और इन 30 प्रश्नों में आपको जो है केवल 9 प्रश्न सही करने होंगे। माइनस मार्किंग नहीं होता है, केवल 9 प्रश्न करने होंगे और 9 प्रश्न आप सही कर लिए तो यानी भाग 1 में पास हो गए। इसका नंबर नहीं जुड़ता है, ध्यान दीजिए इसका नंबर नहीं जुड़ता, बस इसमें से आप 9 प्रश्न सही कर लिए 30 प्रश्नों में और आप यानी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो आप जो है तभी यदि आप ये भाग 1 पास करेंगे तभी आपका भाग 2 का पेपर जो है चेक होगा। पार्ट 2 का पेपर चेक होगा और जो मेरिट बनती है, कट ऑफ बनता है भाग 2 के क्या कहते हैं बेस पे बनता है। भाग 1 का उसका कोई वहाँ पे कंट्रीब्यूशन कोई भी वहाँ पे काउंट नहीं किया जाता। बस ये आपको क्वालीफाई यानी बस आपको पास करना होता है, 9 प्रश्न आपको सही करने होते हैं। ये पास नहीं करेंगे तो उसमें आपका चेकिंग नहीं होगा। तो पहला चीज़ जानिए कि आपके 30 प्रश्न होंगे भाग 1 में जिसे हम भाषा अहर्ता बोलते हैं और यहाँ पे 9 प्रश्न कम से कम सही करने होते हैं। जिसमें से आपको पहला भाषा, अब भाषा 2 आपको चुनना पड़ता है। आप देखेंगे तो वहाँ पे हिंदी, इंग्लिश ऐसे करके बांग्ला ऐसे करके पूरा भाषा आपका प्रश्न खुला रहेगा, ठीक। अब वहाँ को करना क्या पड़ेगा आपको, पहला पेपर भाग 1 में पहला आपको इंग्लिश चूज़ करना पड़ेगा। इंग्लिश आपको करना पड़ता है। इंग्लिश चाहे आप आपके लिए नेसेसरी होता है, इंग्लिश आपको करना पड़ता है। इंग्लिश के कुल टोटल 8 प्रश्न होते हैं और ये प्रश्न कैसे होते हैं, पैसेज से होते हैं, नॉर्मल होते हैं। नॉर्मल जैसे कि संडे के पहले कौन सा दिन आएगा, ऐसे-ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं। बिल्कुल पैराग्राफ बिल्कुल सरल होता था। बहुत इसका विशेष तैयारी करने की जरूरत नहीं है। यदि पहले आप थोड़ी बहुत इंग्लिश की आपकी समझ है तो आसानी से आप कर लेंगे, ठीक। तो 8 प्रश्न आपके इंग्लिश से आते हैं। बाकी बोलेंगे सर 22 प्रश्न 30 प्रश्न होता है टोटल, तो 22 प्रश्न किससे आएँगे? तो 22 प्रश्न में आपको जो है हिंदी, उर्दू, बांग्ला, दूसरा जो आपको करना पड़ेगा हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से किसी एक भाषा को आपको चूज़ करना पड़ेगा। हिंदी, उर्दू या बांग्ला में से कोई एक ही करना पड़ेगा आपको, पूरा नहीं करना पड़ेगा।
कोई एक प्रश्न करना पड़ेगा और हर प्रश्न 22-22 प्रश्न लगभग होता है। थोड़ा-सा प्रश्नों की संख्या में आगे-पीछे हो जाता है, तो आपको अब हिंदी आपने मान लेते किया, तो उसमें 22 प्रश्न हिंदी के मिलेंगे, जिसमें पूरा व्याकरण रहता है और क्या कहते हैं पैसेज होता है। तो नॉर्मली होते हैं, आप अगर थोड़ा बहुत कभी हिंदी पढ़े हो तो बिना पढ़े भी उसे कर सकते हैं और ये 22 प्रश्न होते हैं। तो टोटल 30 प्रश्न हो गए भाग 1 से। इसमें आपने 9 नंबर ला दिया, आप इसमें पास हो गए। अब आपका जो है भाग 2 को आपको प्रश्न करने होंगे, जिसके आधार पे कट-ऑफ बनेगा। अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाना पड़ता है। तो ये रहे। अब भाग 2 की यदि हम बात करें तो टोटल 120 प्रश्न हो गए, 120 नंबर के हो गए, जिससे आपकी मेरिट बनेगी। और ये भाग 2 को हम लोग बोलते हैं सामान्य अध्ययन। भाग 1 को बोलेंगे भाषा अर्थ और भाग 2 को बोलेंगे सामान्य अध्ययन। ठीक। अब सामान्य अध्ययन कितने सब्जेक्ट होते हैं? थोड़ा-सा यदि हम इसके बारे में बात करेंगे, तो सामान्य अध्ययन में 120 प्रश्न में पहला होता है गणित। मैं बताता भी चलूंगा कि कौन से प्रश्न कितने नंबर के आते हैं। अब हम गणित की बात करेंगे तो गणित के देखिए जो जो सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ज़्यादा नंबर के आते हैं, मैं उनके बारे में बताता चलूंगा कि ये प्रश्न, ये विषय जो है इतने प्रश्न इसके आते हैं। जो नॉर्मली आते हैं 5, 6, 4, 5, तो उनका मैं नहीं बताऊंगा। फिलहाल मैं बताऊंगा पहला जो आता है गणित आता है। अब गणित जो है 16 से 18 प्रश्न आते हैं। अब बोलेंगे इसका लेवल क्या होता है, तो कक्षा 8 के लेवल तक आता है। आप समझिए यदि आपने कभी एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस वगैरह की तैयारी की हो, तो उससे आपका गणित का पूरा पूरा काम बन जाएगा। बस आपको अभ्यास करने की जरूरत पड़ेगी। मैं अंतिम में ये भी बताऊंगा कि कहाँ से हम क्लास लें, इसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझिए कि गणित जो है, पहला गणित आता है, आप लिखते चलिए हो सकेगा। और गणित आता है 16 से 18 क्वेश्चन आता है। कभी 16 हो सकता है, कभी 17, कभी 18, लेकिन इसी के रेंज में आता है। मैं पिछला पीवाईक्यू देखा, इस आधार पे बोल रहा हूँ। तो गणित के 16 से 18 प्रश्न आते हैं। पहला गणित हो गया। दूसरा हो गया रीजनिंग। रीजनिंग आपको पढ़ना पड़ता है प्राइमरी में। इसके भी आपके लगभग लगभग 16 से 18, इसके भी गणित और रीजनिंग के लगभग लगभग बराबर ही प्रश्न आते हैं। तो रीजनिंग भी रहता है 16 से 18 प्रश्न। रीजनिंग क्या होता है? वही जो आप एसएससी, बैंक, रेलवे में पढ़ते हैं और कुछ खास नहीं होता है। बस आपको अभ्यास करने की जरूरत पड़ेगी। मैं अंतिम बताऊंगा कौन सी अभ्यास किताबें लें आप। तीसरा चीज है विज्ञान हुआ। अब विज्ञान के कितने प्रश्न आते हैं? 14 से 18, माफ करिए 14 से 18 प्रश्न ये भी आते हैं। लगभग लगभग गणित रीजनिंग के बराबर ही आते हैं। विज्ञान के भी प्रश्न आते हैं। विज्ञान में क्या रहेगा? आपका फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, बायोलॉजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, तीनों पढ़ना पड़ेगा। और इन तीनों को मिलाकर इस तरीके से विज्ञान होता है। चौथा होता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का लगभग 16 से 20 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 16 से 20 प्रश्न आते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। ठीक, ये हुआ। उसके बाद पांचवा सबसे जरूरी सब्जेक्ट क्या है? अब पांचवा में ईवीएस और भूगोल को मिला देता हूँ। अगर मैं ईवीएस और भूगोल के प्रश्नों को छांटा, तो उसमें मैंने देखा कि 20 से 25 प्रश्न केवल ईवीएस और भूगोल से आ जाते हैं। याद रखिए, ईवीएस यानी पर्यावरण, भूगोल मतलब जियोग्राफी, इससे ही दोनों को मिलाकर 20 से 25 प्रश्न आ जाते हैं। तो ये रही बात। तो कितने हुए टोटल? 5 सब्जेक्ट हो गए, गणित, रीजनिंग, विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और ईवीएस और भूगोल। ये 5 सब्जेक्ट हो गए। ईवीएस भूगोल को मैंने एक ही माना है। उसके बाद सबसे छठवां जरूरी होता है अब उसमें अब सिलेबस में साफ साफ लिखा है सामाजिक विज्ञान। अब सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से विषय आते हैं? हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, पॉलिटी आती है, इकोनॉमिक्स आती है। ज्योग्राफी तो आपने पहले से ही जोड़ दिया है, तो बचा क्या? आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा। अब इतिहास में याद रखिए, आपको प्राचीन इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा, मध्यकालीन इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा, क्या कहते हैं आधुनिक कालीन इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा। तो आपका पहला क्या हुआ? इतिहास आपको आएगा। पॉलिटी आएगा यानी राजनीतिक शास्त्र आएगा। अब आपको ये पढ़ना पड़ेगा, जिसे राज्य व्यवस्था बोलते हैं। तीसरा आता है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स आता है। तो ये सामाजिक विज्ञान के पैटर्न के अंदर के विषय के अंदर तीनों शामिल हो जाते हैं। अब जो सातवां रहा, ये है करंट अफेयर। करंट अफेयर, तो करंट अफेयर आपका याद रखिए पिछले 8 महीने का ही करंट अफेयर पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं। पिछले 3 महीने तो बिल्कुल आपके जुबान पे होना चाहिए, अब 8 महीने तक का लगभग आगे पीछे थोड़ा बहुत हो जाएगा, चल जाएगा। तो करंट अफेयर और स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके राजधानी का नाम, मुद्रा का नाम, ठीक, कोई करेंसी कहाँ की है, कोई उद्यान कहाँ पे, ये आप जब करंट अफेयर आप देखिए, मैं बोलो करंट अफेयर के लिए आप पर डे 1 घंटा देखिए, उत्कर्ष क्लासेस पे गौरव सर करके हैं, वो आपका स्टैटिक जीके भी तैयार करवा देते हैं और क्या कहते हैं करंट अफेयर, वहां से आपका करंट अफेयर पर डे देखिए, वहां से आपका काम बन जाएगा। ऐसे में बात करूंगा एक लास्ट है बिहार जीके। तो बिहार जीके कोई स्पेशल बुक लेने की जरूरत नहीं है, बस 2-3 प्रश्न आता है। और आप मुझे कमेंट करिएगा, कमेंट में जिसको चाहिएगा आप टेलीग्राम ग्रुप में वहाँ बोलिएगा तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो बिहार जीके 2-3 प्रश्न आता है, कोई आप मैराथन देख लेंगे, इससे आपका काम बिल्कुल बन जाएगा। तो ये पूरी बात रही। तो कौन से विषय? गणित आपको पढ़ना है,
रीजनिंग आपको पढ़ना है, विज्ञान आपको पढ़ना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपको पढ़ना है, सामाजिक विज्ञान आपको पढ़ना है जिसमें इतिहास और अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था आएगा, करंट अफेयर पढ़ना है और स्टैटिक जीके पढ़ना है और साथ में बिहार जीके पढ़ना है। तो ये पूरा प्राइमरी का विषय रहा जो आपको पढ़ना है। अब इन्हीं को पढ़ना है, कंप्यूटर आपको नहीं पढ़ना है, आप समझ लीजिए। ये जो मैं बताया इसी को पढ़ना है, अब इसके अदर आपको नहीं पढ़ना। हालाँकि प्राइमरी में लगभग सभी विषय शामिल हो गए हैं, अब तो कोई बचा नहीं है। लेकिन जैसे कंप्यूटर हुआ, स्पोर्ट्स होगा, तो इन सब आपको नहीं पढ़ना। स्टैटिक जीके से स्पोर्ट जुड़ा हुआ प्रश्न आ जाए तो अलग बात है। तो ये रही पूरी बात। अब आपको समझ एक चीज़ समस्या आ रहा है, सर अब इतना सब कुछ ज़्यादा है, मैं पढ़ूँ कैसे, किताबें कहाँ से लूँ, इतना कितना किताब इकट्ठा करूँ? तो मैं यही एक चीज़ आपको सलाह दूँगा कि आप जो है बैच ले लीजिए, बैच लीजिए। बहुत अब आपको देखिए 2-3 मैं चैनल बताता हूँ, जैसे कि आपका हुआ सचिन एकेडमी, यहाँ से ले सकते हैं। टीचिंग परीक्षा ऐप है, यहाँ से ले सकते हैं। अध्ययन मंत्रा है, यहाँ से ले सकते हैं। ऑफिसर्स एकेडमी यहाँ से। अब पैसे की दिक्कत हो और आपको लगे कि पैसा भी कम लगे और अच्छी बैच भी मिल जाए, तो ऑफिसर्स एकेडमी बेस्ट है प्राइमरी के लिए। मैं क्या बता रहा हूँ, ऑफिसर्स एकेडमी बेस्ट है प्राइमरी के लिए। आप वहाँ से ले लीजिए, मुश्किल से 1000 रुपया, 999 ऐसे करके 1000 रुपया का बैच पड़ेगा और जितनी भी आप सब्जेक्ट देख रहे हैं उसमें सारा कुछ पढ़ाया जाएगा। आपको अन्य कहीं से एक भी किताब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस उनके पीडीएफ को पढ़िए, आपका जो क्लास करा दें उसको देखना है, पीडीएफ पढ़ना है। ये आपको करेंगे तो आपका बिल्कुल हो जाएगा। ठीक, तो आप यहाँ से ऑफिसर्स एकेडमी से आप बैच ले लीजिए और वहाँ से आप पढ़ाई जारी रखिए। आप करना क्या है कि अपने पास एक अभ्यास बुक रखिए जिसमें पीवाईक्यू भी शामिल हो। अभ्यास बुक किरण पब्लिकेशन की आती है, यूथ की आती है, घटना चक्र पूर्वावलोकन आती है। प्राइमरी के लिए स्पेशल आप लीजिएगा बीपीएससी, और वो लीजिएगा, उसे थोड़ा बीच बीच में देखते रहिए कि हाँ प्रश्न जो पढ़ा रहे अभ्यास बन रहा नहीं बन रहा है। आप ऐसे करिएगा, यकीन करिए आपका पूरी तरीके से क्या कहते हैं काम बन जाएगा। ठीक, तो ये पूरी बात रही। तो कुल मिला के क्या कहते हैं कि हाँ, ये पीआरटी का मैं पूरा बता दिया। अब इसके बारे में और डिटेल से यदि आपका कोई प्रश्न बचा है तो हमें कमेंट करिए कि मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में ही रखते हैं, और आप यदि नए हो चैनल पे और चाहते हैं आपको मैं इस तरीके से गाइड करता रहूँ छोटी छोटी बातों को लेकर, किताबों को लेकर, चैनलों को लेकर, या आपकी तैयारी में जो भी डिमोटिवेशन वगैरह होता है उन सभी चीज़ों को लेकर, याद कैसे करें, किस विषय में कितना पढ़े कितना छोड़े, इन सभी चीज़ों के बारे में बात कर लूँगा और आपको गाइड करता रहूँगा। और इसी तरीके से जो है आप भी हमको थोड़ी सी हिम्मत देना चाहते हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जुड़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक का सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।